फिल्म अभिनेत्री के लिए दिया बीवी को तलाक, लेकिन मैच फिक्सिंग ने बर्बाद कर दिया इस खिलाड़ी का करियर। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं वन इंडिया हिंदी। भारतीय टीम के सफल कप्तानों में से एक और वंडर बॉय के नाम से लोकप्रिय टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की पूरी लाइफ विवादों और सवालों के घेरे में ही रही है। कलाई के जादूगर कहे जाने वाले अजहर ने अपनी अब तक की लाइफ में बेशुमार शोहरत देखी है तो बेहिसाब जिल्लत का भी सामना किया है। 8 फरवरी 1963 को हैदराबाद में जन्मे अजहर के परिवार में उनसे पहले कभी किसी ने क्रिकेट का सी भी नहीं सुना था, लेकिन मोहम्मद अजहरुद्दीन और यूसुफ सुल्ताना के इस बेटे ने क्रिकेटर बनने की अभूतपूर्व सफलता हासिल कर ली थी। अपने शानदार क्रिकेट और चीते वाली तेजी के चलते ही अजहर ने मात्र 21 साल की उम्र में टेस्ट कैप पहन ली थी। बेहद ही सिंपल घर से आने वाले अजहरुद्दीन का अंदाज मैदान पर एक अलग नजर आता था। अजहरुद्दीन जब मैदान पर कॉलर उठाकर और थोड़ा झुक कर चलते थे तो लड़कियां भी सीटी बजाने में खुद को रोक नहीं पाती थी। क्रिकेट के जुनून ने उन्हें भारत के सबसे सफल कप्तानों की लिस्ट में शामिल कर दिया। बैटिंग, फील्डिंग और अपनी चौंकाने वाले फैसलों के दम पर अजहर क्रिकेट प्रेमियों के दिलों पर राज करने लगे। साल 1987 में इन्होंने हैदराबाद की नौरीन से शादी की थी, जिससे उनके 2 बेटे असद और अयाज थे। लेकिन साल 1996 में उनका तलाक हो गया। अब वक्त अजहर के तलाक की खबर नेशनल न्यूज बन चुकी थी, क्योंकि ये तलाक हुआ था फिल्म अभिनेत्री और मॉडल संगीता बिजलानी की वजह से। क्रिकेटर और फिल्म अभिनेत्री के इश्क की खबरें उस वक्त सुर्खियों में रहीं। इस इश्क का असर अजहर के खेल पर भी पड़ने लगा था। हर पार्टी इवेंट में वो बॉलीवुड की ओर से जाने लगे। ओए ओए गर्ल संगीता के साथ दिखते थे और यही वजह थी कि अजहर और नौरीन अलग भी हुए। अजहर को तलाक के हर जाने के रूप में नौरीन को करीब 1 करोड़ रुपए देने पड़े। उस वक्त इस देश का सबसे महंगा तलाक कहा गया और फिर साल 1996 में अजहर ने संगीता के साथ घर बसा लिया। संगीता ने भी फिल्मी दुनिया छोड़ दी थी, लेकिन तभी मैच फिक्सिंग के बादलों ने अजहर का सब कुछ छीन लिया। साल 2000 में उन पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा और उनके खेल पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया, जो 2012 तक जारी रहा। जो खिलाड़ी लोगों के दिलों पर राज करता था, वो अचानक से लोगों के लिए खलनायक बन गया। लेकिन अजहर ने हार नहीं मानी और वो अपना केस लेकर कोर्ट पहुंचे और यहां से साल 2012 में बाइज्जत बरी भी हुए। लेकिन इसके बावजूद उनके क्रिकेट के मैदान पर बतौर क्रिकेटर वापसी नहीं हो पाई। इन 12 सालों में अजहर की निजी लाइफ हमेशा सुर्खियों में रही। उन्होंने साल 2009 में राजनीतिक पारी शुरू की। मुरादाबाद से कांग्रेस का टिकट पाने पर सांसद बने, लेकिन उनकी पत्नी और उनके बीच के झगड़े शुरू हो गए और इस वजह से संगीता और अजहर भी अलग अलग रहने लगे और साल 2010 में दोनों का तलाक हो गया। इस तलाक की वजह बनी ज्वाला गुट्टा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजहर अपने से आधी उम्र की ज्वाला के साथ इश्क फरमा रहे थे, जिसके कारण संगीता और अजहर अलग हो गए। हालांकि ज्वाला और अजहर ने कभी इन बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। संगीता से अलग होने के बाद अजहर की जिंदगी में एक और तूफान तब आया जब साल 2011 में उनके बेटे अयाज की जान चली गई। अजहर ने खेल और मीडिया से दूरियां बना ली, लेकिन 4 साल पहले वो फिर अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से सुर्खियों में तब आए जब महाराष्ट्र टाइम्स में खबर प्रकाशित हुई कि अजहरुद्दीन अमेरिका महिला मित्र शैनन मैरी से लिव इन रिलेशन में है। वो उनसे तीसरी शादी करने वाले हैं। खबर आग की तरह सोशल मीडिया पर फैली। तब अजहर ने खुद ट्वीट किया, बोले मेरे तीसरे विवाह करने की खबरें गलत और झूठी हैं। और इस तरह से अजहर का करियर जो है ज़्यादातर विवादों के घेरे में रहा। ज़्यादातर रहा घेरे में क्योंकि उनकी जो पर्सनल लाइफ थी, लव लाइफ कह सकते हैं, उसकी वजह से वो चर्चाओं में हर बार आते रहे। और आपको कैसी लगी ये खबर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।